ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये मैं बना रहा हूं और सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आराम से समझिएगा विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि गोचर में एक ऐसा योग बन रहा है जो कि सामान्यतः 22 अप्रैल से लेकर इस साल के 22 अप्रैल से लेकर लगातार 30 अक्टूबर तक बैक टू बैक ये सभी को परेशान करने वाला है। देखिए, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करने में ही भलाई होती है। सच्चाई क्या है? गोचर में गुरु चांडाल दोष बनेगा और गुरु चांडाल दोष कब बनता है? जब बृहस्पति राहु के साथ बैठ जाते हैं। चांडाल अर्थात राहु गोचर में अभी वर्तमान में 30 अप्रैल से पहले पहले बृहस्पति देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में अप्रैल में ये राहु के साथ गोचर करना प्रारंभ कर देंगे और मेष के राहु होंगे, मेष के बृहस्पति देव होंगे और साथ पे शनि की दृष्टि ही पड़ेगी। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज के वीडियो में एक्सक्लूसिवली प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव होगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, मेष लगन में जो ये युति बन रही है अर्थात गुरु चांडाल दोष और साथ में नीच शनि की दृष्टि आपके लगन पर ही पड़ रही है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि ऐसे जातक जो कि मेष लगन वाले जातक हैं, लगन में गुरु राहु साथ में रहेंगे, शनि की दृष्टि पड़ेगी और आपका जो लग्नेश है वो पराक्रम स्थान पे मई के महीने में और नीच का होकर ये चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। तो ज्यादा परेशानी जो होगी 31 मई के बाद से लेकर जून तक का जो टाइम रहेगा वो काफी परेशानी वाला रहेगा मेष लगन वाले जातकों के लिए। मैं लगन वर्ड यूज कर रहा हूं इसलिए क्लियर रहिएगा, मेष लगन वाले जातकों के लिए। अब परेशानी क्या होगा? देखिए, प्रथम भाव जो होता है आपका खुद का शरीर होता है। चेहरे का पोर्शन मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी माना जाता है, चेहरे का और सर के कुछ पार्ट का, और वहीं पर ये गुरु चांडाल दोष बनेगा, शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी। मैं बार बार अपने पुराने वीडियो में भी ये बोला हूं कि गुरु चांडाल दोष से बहुत ज्यादा मुझे परेशानी नहीं है, लेकिन साथ में जो शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है वो एक निश्चित रूप से परेशान कर रहा है पूरे गोचर के लिए और वो बहुत चिंताजनक है। और ऑनेस्टली बोलूं तो प्रत्येक लगन पर इसका प्रभाव एकदम अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। आपके लगन पर हो रहा है तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट उत्पन्न हो जाएगा, शरीर में दुर्बलता उत्पन्न हो जाएगी और साथ में चेहरे पे पिंपल्स इत्यादि बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ सकते हैं और जो मस्तिष्क रहेगा वो तनाव से ग्रसित भी रहेगा। विशेष रूप से जो जून का मंथ होगा वो ज़्यादा मेष लगन वाले जातकों के लिए परेशानी वाला करेगा, लेकिन फिर भी उपाय भी बताते जा रहा हूँ। आपको आपके लग्नेश का अर्थात मंगल का बीज मंत्र करते रहना चाहिए, पर्टिकुलरली मई में और जून वाले मंथ में। इन्हीं 2 मंथ की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव कमजोर होता जाएगा और जब इसका प्रभाव कमजोर होगा तो उस समय बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। ये स्टार्टिंग में जो भी काम करना है ये स्टार्टिंग में ही कर देगा, मतलब मई, जून, अधिक से अधिक जुलाई तक का जो टाइम मैं देख के चल रहा हूँ। तो बेहद सावधानी बरतिए और मेंटली प्रिपेयर आज से ही हो जाए कि ये टाइम में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं मेष लगन वाले जातक। इस टाइम में वाहन चलाते समय भी बहुत सावधानी बरतना होगा क्योंकि शरीर को कष्ट होना है। अब शरीर को कष्ट दुर्घटनाग्रस्त करके होगा, मानसिक तनाव को लेकर होगा, किसी ना किसी तरीके से शरीर को कष्ट पहुंचने वाला है। उपाय यही है कि आप अपने लग्नेश को स्ट्रांग कीजिए और कोशिश कीजिए कि मंगल का जो बीज मंत्र है वो आप कीजिए। मंगल का बीज मंत्र करने से आपको काफी राहत यहाँ पर मिलेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में जो ये गुरु चांडाल दोष और शनि की जो नीच दृष्टि पड़ रही है वो द्वादश भाव में पड़ रही है। देखिए, द्वादश भाव जिसको हम लोग अस्पतालों का भाव भी कहते हैं, विदेशों का भाव भी कहते हैं, उस स्थान पर शनि की नीच दृष्टि और बृहस्पति का जो कि आपके लग्नेश का मारक ग्रह है विदेश में जाकर बैठेगा, विदेश पर नीच दृष्टि करेगा, तो निश्चित रूप से यह समय जो रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। बाकी सारे लगन वाले जातकों के लिए थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन वृषभ लगन वाले जातकों के लिए एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अकस्मात कोई धन संपदा हाथ लगेगी, विदेशों से लाभान्वित भी होंगे और साथ में
जो लीगल मैटर्स आपके चल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो जितना ज़्यादा कहा जाए ये मई, जून और जुलाई का महीना बाकी लोगों के लिए परेशानी रहेगा, वृषभ वाले जातकों के लिए उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन केवल परेशानी मुझे आइज़ को लेकर, लेफ्ट आइज़ का जो पोर्शन होता है द्वादश का होता है, उस पोर्शन पर शनि की नीच दृष्टि पड़ना, तो लेफ्ट आइज़ किसी प्रकार का इन्फेक्टेड हो सकता है, बेहद सावधानी बरतिएगा। वृषभ लगन के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन में जो ये गुरु चांडाल दोष और शनि की जो नीच दृष्टि पड़ेगी, आपके इनकम स्थान पर पड़ेगी, आपके बड़े भाई बहनों के स्थान पे पड़ेगी, आपके लेफ्ट हैंड वाले पोजीशन पे पड़ेगी। तो इन सभी चीजों से लेकर कुछ ना कुछ निगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे जो भी मिथुन लगन वाले जातक हैं। एक तो इनकम पे शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी तो इनकम को परेशानी करेगा, और इनकम का जो मालिक है वो नीच का होकर धन कुटुंब वाले स्थान पर जाकर मई में जून के आसपास रहेगा, और जुलाई वाली पोजीशन रहेगी कंपैरेटिवली पहले से थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। तो मई और जून ऐसा जो 2 महीना रहेगा वो आपके लिए काफ़ी कठिनाईपूर्ण रहेगा। आय के साधन में काफ़ी प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। और पहले से ही रेड अलर्ट मैं कर दे रहा हूँ, एकदम अलर्ट हो जाइए कि बड़े भाई बहनों से को कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। तो सावधानी यहाँ पर बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लेफ्ट हैंड में किसी प्रकार का चोट लग सकता है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि गुरु और राहु एक साथ केवल नहीं बैठ रहे हैं, साथ में शनि की जो नीच दृष्टि पड़ रही है। हालांकि जब प्रारंभ होगा शनि का तो राशि परिवर्तन 17 तारीख से ही हो जाएगा, 17 जनवरी से, लेकिन इसका जो प्रभाव है मई जून आते आते ये लगभग 2 या 3 डिग्री के हो जाएंगे। उसके बाद इसका प्रभाव काफ़ी तेजी से बढ़ने लगेगा, तो थोड़ा परेशानी आपके लिए रहेगा। और इनकम के लिए, लेफ्ट आइज के पोजीशन के लिए और बड़े भाई बहनों के लिए ज़्यादा परेशानी रहेगा। तो ये मेजर चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब हम कर्क लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में बेसिकली क्या होगा, ये जो शनि की नीच दृष्टि पड़ रही है और गुरु चांडाल दोष, ये सभी आपके लगन से दशम भाव में होगा। लगन से दशम भाव आपका कार्य क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में बदलाव की स्थिति हो सकती है। यहाँ पे पहले ही अलर्ट हो जाइए। और अगर कार्य क्षेत्र में अगर आप पहले ही ट्रांसफर या कार्यस्थल को आप चेंज करते हैं तो आपके लिए बेटर रह जाएगा। और यहाँ पर कार्य को लेकर कुछ ना कुछ प्रारंभिक स्थान से दूरी बन जाना, लंबे टाइम तक बाहर जाकर कार्य करना, लेकिन मेहनत के बाद रिजल्ट जो होगा आपके फेवर में आएगा, ऐसा चार्ट में इंडिकेशन दिखाई दे रहा है। ये 10th हाउस जो होता है थोड़ा सा घुटनों के नीचे का भी पोर्शन होता है, तो पैर में चोट चपेट लगने की संभावना भी ज़्यादा कर्क लगन वाले जातकों के लिए रहेगी। थोड़ा सावधानी यहाँ पे बरतिएगा। और ओम नमः शिवाय का जितना भी आप जाप करें उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों के लिए कैसा ये समय बीतेगा। देखिए सिंह लगन में जो ये गुरु चांडाल दोष बनेगा, आपके पिता के स्थान पर बनेगा, तो निश्चित रूप से जितने भी सिंह लगन वाले जातक हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, आपके पिता को कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। सिंह लगन में नीच दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो यहाँ पर जो आपका गोचर का शनि है वो पिता पर भारी पड़ेगा। आपकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन में अगर दर्द होता है तो उसमें आपको परेशानी कर सकता है। और ज़्यादा जो परेशानी रहेगी वो 9th हाउस से रिलेटेड ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई धार्मिक कार्यों के लिए कर रहे हैं तो धार्मिक कार्यों में भी काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। धार्मिक कार्यों में काफ़ी मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। देखिए कन्या लगन वाले जातकों की बात किया जाए तो कन्या लगन में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके अष्टम स्थान पे बन रहा है, तो किसी एक लगन वाले जातकों के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि ये जो नुकसान हो रहा अष्टम भाव आयु भाव में हो रहा है, और आयु भाव में अगर नुकसान करता है तो निश्चित रूप से किसी ना किसी प्रकार का फाइनेंशियल इशू अकस्मात डेवलप हो जाए, या अकस्मात किसी प्रकार का बड़ा नुकसान हो फाइनेंशियली रूप से, तो आपको बेहद सतर्क यहाँ पर रहना चाहिए। जब ये गोचर होगा उस समय आपका लग्नेश भी नीच अभिलाषी राशि से निकल के जस्ट मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा आपको जरूर परेशान करेगा। बेहद सावधानी रखिए और बुध का बीज मंत्र कीजिए। कन्या लगन के बाद हम बात करेंगे
तुला लगन वाले यानी लिब्रा एसेंडेंट वाले जातकों के लिए। देखिए तुला लगन वाले जातकों के लिए ये आपके सप्तम भाव में जरा है, और सप्तम भाव में शनि की नीच दृष्टि पड़ना, गुरु चांडाल दोष का बनना, ये आपके पार्टनरशिप में बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला है। अगर कोई व्यवसाय आप पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो उसमें कुछ टकराव हो जाएगा। कोई पार्टनरशिप में बड़ी लंबे टाइम से जुड़े हैं तो उसमें अलगाव होने की संभावना ज़्यादा दिखाई देगी। किसी प्रकार का नया निवेश इस समय नहीं करना चाहिए, और साथ में जीवन साथी के साथ भी किसी ना किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव आप करेंगे। वृश्चिक लगन में ये थोड़ा अच्छे जगह पर बन रहा है। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये जो गोचर होगा आपके 6वें भाव में होगा, और 6वें भाव में शनि जो रहेंगे चतुर्थ भाव में बैठकर, अपने मूल त्रिकोण में बैठकर जब ये नीच दृष्टि डालेंगे तो लीगल मामले में सबसे पहले सफलता मिल जाएगी। कोई न्यायिक मामला होगा उसमें सफलता मिलेगा। किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो वृश्चिक लगन वाले जातक काम कर रहे हैं उसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। और साथ में आपके लिए मतलब वृश्चिक और वृषभ ये दो लगन ऐसे हैं जिनके लिए निश्चित रूप से ये जो गोचर आने वाला है सभी के लिए खराब जाएगा, लेकिन वृष और वृश्चिक वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से अच्छा ये टाइम रहेगा। इसमें जो भी नया काम करना है आप कर सकते हैं। धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में जो ये गोचर बन रहा है आपके 5वें भाव में बन रहा है। संतान को कष्ट, मानसिक तनाव होना और उदर संबंधित कुछ परेशानियों का सामना आपको इस कॉम्बिनेशन के कारण हो सकता है। केवल आपको सावधानी ये रखना है कि आपका जो लग्नेश है सुख भाव में रहेगा, और सुख भाव से पंचम में चला जाएगा, तो आपको जितना ज़्यादा बृहस्पति का बीज मंत्र करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको राहत यहाँ पर मिलेगी। गुरु और राहु की जो युति बनेगी 5वें भाव में, थोड़ा परेशानी जरूर रहेगा। मानसिक तनाव किसी ना किसी बात पर रहेगा, लेकिन गुरु का जो लोग बीज मंत्र करेंगे उनके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। धनु के बाद मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म इन 4th हाउस, चतुर्थ भाव में, और गुरु और राहु का जो ये युति होने वाला उसमें शनि की नीच दृष्टि। मकर लगन वाले जातकों के लिए मैं पर्सनली एडवाइस ये देना चाहता हूं कि अगर आप स्थान चेंज करने की सोच रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी को सेल करने की सोच रहे हैं, अगर आप अपने निवास को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस स्थान को आपको चेंज करना पड़ जाएगा बीच में, क्योंकि चतुर्थ भाव यानी प्रॉपर्टी वाले भाव पर शनि की दृष्टि रहेगी, और शनि की जो दृष्टि रहेगी वो अष्टम स्थान पर भी रहेगी। अष्टम स्थान पर शनि की दृष्टि पड़ना और साथ में चतुर्थ भाव पर नीच दृष्टि पड़ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। ये बेसिकली अप्रैल और मई और जून का जो टाइम रहेगा थोड़ा संवेदनशील हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने स्थान को पहले ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं या उस पीरियड में आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ना ही पैसे का ज़्यादा नुकसान होगा, ना ही प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। लेकिन 4th हाउस क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ये लंग्स का पोर्शन है, तो किसी प्रकार का लंग्स इन्फेक्शन हो जाना ये आपको परेशान कर सकता है। मकर के बाद हम कुंभ लगन की बात कर रहे हैं। देखिए कुंभ लगन में ये जो गोचर होने वाला आपके 3य भाव में होने वाला है, यानी पराक्रम भाव में गुरु चांडाल दोष बनेगा और शनि की नीच दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से मान अपमान वाली कंडीशन, यानी अपमान यहाँ बढ़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा में कमी कर देंगे यहाँ पर शनिदेव। साथ में राइट हैंड को भी थोड़ा सा चोट चपेट लग सकता है, बहुत ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा शरीर के अंदर आप देखिएगा तो जो जोश होता है काम करने का उसमें थोड़ी सी कठिनाइयों का अनुभव भी आप करेंगे। देखिए सच्चाई है, जो सच्ची बात है उसको बोलने में भी किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। जो सच्ची बात है एक्सेप्ट करना चाहिए और तुरंत उसका उपाय कर लीजिए। अगर आपने उपाय कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शनि से संबंधित जो बीज मंत्र होते हैं उसको आपको ज़्यादा करना चाहिए, और किसी भी प्रकार के मित्र रिश्तेदारों के साथ अपने गोपनीय बातों को नहीं वार्तालाप करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपको परेशानी होगी। और ईयर का कुछ पोर्शन यानी कान का जो पोर्शन है, राइट ईयर जिसको कहा जाए, दाई कान का जो पोर्शन रहेगा उसमें भी कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन वाले जातकों के लिए, तो मीन लगन वाले जातकों में परिवार में ही नीच दृष्टि पड़ेगी शनि की,
और ये दृष्टि जो रहेगा, कुछ ना कुछ गले से कुछ इन्फेक्शन हो जाना, परिवार में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, धन को संग्रहित करने में दिक्कत आ जाएगा, धन से संबंधित अकस्मात कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, और वाणी से संबंधित भी कुछ ना कुछ, यानी बोलने की जो, मैं थ्रोट इन्फेक्शन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उस ड्यूरेशन में ज़्यादा हो सकता है, बेहद सावधानी आपको रखना चाहिए। और इस समय आपको केवल गुरु का बीज मंत्र करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी प्रकार का नया निवेश इस समय आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था गुरु चांडाल पर विशेष जो लेक्चर मुझे बनाना था, जिसको अपलोड करना था। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।